हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से शुरू हो चुकी होगी। हम लोग रीजनिंग और मैथ की अच्छी खासी प्रैक्टिस करके चल रहे हैं, जिसमें आप भी जानते हैं कि रीजनिंग कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए एक अच्छा स्कोर करने के लिए। यहाँ पर टॉपिक वाइज करके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कई सारे टॉपिक ऐसे भी आपके रीजनिंग में हैं जिनका आपके एग्जाम में मेजर वेटेज रहता है। अगर हम वेटेज की बात करें तो 5-5, 6-6 क्वेश्चन तक उन टॉपिक से पूछे जाते रहे हैं, चाहे आप अपने कोई भी प्रीवियस एग्जाम को उठाकर देख लें कांस्टेबल भर्ती की। तो यहाँ पर उन्हीं टॉपिक्स को पहले कवर करेंगे, इसके बाद कंबाइंड प्रैक्टिस तो बाद की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो वर्गीकरण है। यानी कभी भी एग्जाम में आपने देखा होगा कि विषम को छांटना, असमान को अलग करना, फाइंड ओड आउट वन। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें तीन तरह के ज्यादातर अवधारणाएं रहती हैं। पहली तो आपकी जनरल अवेयरेंस से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उनको रखा जाता है। चार कहीं ना कहीं एक जैसे होते हैं, एक को आपको अलग करना होता है। और कभी कभी नंबर सीरीज दी होती है और तीसरा अल्फाबेट में भी वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हमने इन तीनों तरह को इस वाले सेक्शन में रखा है। लगभग 36 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। आप इनको देखिए, समझिए। आपके प्रीवियस ईयर के जो यूपीएसआई के पेपर्स हुए थे, आपके कांस्टेबल भर्ती के साथ साथ अदर एग्जाम्स के भी जो एग्जाम्पल्स अच्छे थे उनको हमने यहाँ पर लिया है। आप क्लास को देखिए, समझिए, आपको जरूर इससे बेनिफिट होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड में ही करेंगे क्योंकि समय ज्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से असमान को अलग करो। यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, वकील, राज्यपाल, मेयर और विधायक। आप सभी जानते होंगे, अगर हम राज्यपाल, विधायक और मेयर की बात करें, मतलब इन तीनों की बात करें, तो कहीं ना कहीं इनका निर्वाचन किया जाता है। यानी विधायक और मेयर तो डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यपाल को केंद्र द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चुने हुए लोग होते हैं। जबकि अगर वकील की बात करें तो ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है, तो ये इनसे अलग होता है। तो यहां पर जो चौथा हो जाएगा, जो ऑप्शन अलग हो जाएगा, वो वकील हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है, यहां पर भी मैं आसमान को अलग करना है। गेहूं, सरसों, ज्वार, बाजरा। आप सभी जानते होंगे, चाहे बाजरा हो, ज्वार हो या गेहूं हो, ये सभी कैसी फसलें हैं? ये सभी खाद्यान्न फसलें हैं। और जबकि सरसों एक कैसी फसल है? तिलहन फसल है ना। इससे हमें ऑयल वगैरह मिलता है। तो इस तरह से सरसों यहां पर कैसी हो जाएगी? अलग हो जाएगी इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यहां समझने की जरूरत है नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहां पर निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है वो अन्य से भिन्न है? यहां पर कुछ जो चारों ऑप्शन है कुछ जोड़े में दिए गए, तो जोड़े में एक दूसरे से कुछ ना कुछ इनका रिलेशन होगा। उस रिलेशन को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। और शुरुआत के क्वेश्चन थोड़े सिंपल भी हैं। जैसे कि आप राजस्थान को अगर देखें तो राजस्थान की जयपुर क्या है? राजधानी है। ठीक है, गोवा की पणजी क्या है? राजधानी है। उत्तरांचल की नैनीताल राजधानी नहीं है। उत्तराखंड की झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों इनकी राजधानियां हैं जो स्टेट हैं। लेकिन अगर हम उत्तरांचल की बात करें तो इसकी राजधानी नैनीताल नहीं है, क्या है? देहरादून है। क्या है? देहरादून है। तो इस तरह से ये ऑप्शन इन चारों में से कैसा हो जाएगा? अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चारों में विषम है? हेनरी टेस्ला, वॉट। इन चारों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये विद्युत चुंबकीय से संबंधित मात्रक है। वॉट शक्ति का मात्रक होता है, हेनरी टेस्ला ये फ्लक्स से रिलेटेड होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, विद्युत चुंबकत्व से संबंधित है। ठीक है, लेकिन किलोग्राम की अगर हम बात करें तो ये कैसा है? ये द्रव्यमान का मान। कैसा है? ये द्रव्यमान से संबंधित इकाई है। तो इस तरह से ये हमारा यहां पर कैसा हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 देखिए, कौन सा जोड़ा अन्य से भिन्न है? मां बेटी, चाचा भतीजा, पिता पुत्र और भाई बहन। आप यहां पर देखेंगे कि भाई बहन एक ही पीढ़ी के लोग होते हैं, एक ही पीढ़ी के होते हैं। भाई बहन सेम जनरेशन के होते हैं। जबकि माँ बेटी ये अपर जनरेशन में माँ होती है और उसके नीचे, उससे छोटी जनरेशन में, उससे नीचे की जनरेशन में उसकी कौन होती है? बेटी। चाचा भतीजा में भी यही होता है, एक जनरेशन गैप है दोनों में। पिता पुत्र में भी एक जनरेशन का गैप होता है ना, पिता और पुत्र में। लेकिन भाई बहन सेम जनरेशन के होते हैं, इसीलिए यही डी होगा जो अन्य से कैसा हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका छठा देखिए, कौन सा यहां पर अलग है? ऑप्शन देखिए आप, गोला, पिरामिड, बेलन, वर्ग। हमने आपको बताया था एक क्लास में कि कुछ 3D आकृतियां होती हैं, कुछ 2D आकृतियां होती हैं। जो 3 डायमेंशनल होती हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, जिनमें आयतन पाया जाता है, वो 3D आकृतियां होती हैं। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा? आपका घन आ जाएगा, घनाभ हो जाएगा, गोला हो जाएगा, शंकु हो जाएगा,
बेलन हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा, पिरामिड हो जाएगा, पिरामिड हो जाएगा, छिन्नक हो जाएगा। कोई भी ऐसी आकृति जिसमें आयतन एग्जिस्ट करता है यानी तीनों विमाएं होती हैं वो 3D फिगर कहलाता है। जैसे कि गोला, पिरामिड, बेलन, ये सभी कैसी फिगर्स हैं? 3D फिगर्स हैं। लेकिन वर्ग की अगर बात करें तो ये कैसी होती है? 2 डायमेंशनल होती है। इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई एग्जिस्ट करती है और बाकी में तीनों विमाएं होती है। अगर हम 2D फिगर्स की बात करें तो आपका 2D में आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, आयत आ जाएगा, किसी भी तरह का चतुर्भुज आप उसी में होता है, किसी भी तरह का चतुर्भुज आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा। और ऐसी आकृतियां जिनमें 2 आयाम होते हैं वो जो पृष्ठीय पृष्ठ पर होती है, जिसमें क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? 2D फिगर्स कहते हैं। ठीक है, वर्ग उसमें हो जाएगा आपका। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए अन्य विकल्पों में से भिन्न है। देखिए यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड। आप सभी जानते होंगे एशिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों महाद्वीप हैं। क्या है? तीनों महाद्वीप हैं, जबकि थाईलैंड एक देश है। ये क्या है? एक देश है और ये क्या है? महाद्वीप है। तो इस तरह से हमारा जो अलग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थाईलैंड अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8 उस यहां पर भी हमें इनमें से एक अलग को विषम को अलग करना है। पहले, पश्चात, पिछला, अतीत। देखिए अतीत भी पिछला मतलब पहले का होता है, पिछला भी तो पिछला होता ही है, पश्चात माने भी पहले मतलब भी जो पहले का होता है, पश्चात होता है बाद में। पश्चात क्या होता है? बाद में। तो यही यहां पर अलग हो जाएगा पश्चात। कोई चीज पहले हुई है, कोई चीज पिछली है, कोई चीज अतीत में हुई है, ये सभी पीछे की ओर इंगित करते हैं, जबकि पश्चात का मतलब होता है बाद, किसी चीज के बाद में। ठीक है, तो पश्चात यहां पर अलग हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, आप ये यहां पर देख के चलिए, आपको ये कम से कम क्लियर हो रहा होगा कि क्वेश्चन कहां कहां से आ जाते हैं। इसीलिए हमने बोला था ये जो शब्द होते हैं ये आपकी जनरल अवेयरेंस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, टिटनस, निमोनिया, अब बीमारियों से रिलेटेड शब्द आ गए। टिटनस, निमोनिया, यकृत शोथ और क्षय रोग, है ना। तो यकृत शोथ आप जानते होंगे हेपेटाइटिस होता है जो कि वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। बाकी जो निमोनिया, टिटनस और क्षय रोग है ये तीनों जो होते हैं ये बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है, और बाकी जो यकृत शोथ है, हेपेटाइटिस, ये किससे होता है? वायरस से होता है। तो ये इसलिए अलग हो जाएगा। तो कम से कम हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारियां किससे होती हैं, ये हमें छांटने को आ सकता है। ठीक है, चलिए, देश, राजधानियां, प्रदेश, उनकी राजधानियां। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, मंड स्टार्च जिसको आप बोलते हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन, शर्करा। देखिए चाहे शर्करा हो, ग्लूकोज हो या मंड स्टार्च हो, ये सभी कार्बोहाइड्रेट हमें देते हैं, यानी शक्ति देते हैं। कार्बोहाइड्रेट देते हैं, हाइड्रेट देते हैं, यानी इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, काम करने की शक्ति प्राप्त होती है। जबकि प्रोटीन शरीर की मरम्मत करता है, या हम ये कह लें कि हमारे शरीर की ग्रोथ में, हमारे शरीर की ग्रोथ में जो मेजर पार्ट होता है वो किसका होता है? प्रोटीन का होता है। प्रोटीन ही हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहां पर इन चारों में कौन सा अलग हो जाएगा? प्रोटीन अलग हो जाएगा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पछतावा, चिंता, पछतावा, चिंता, माफी मांगना, प्रशंसा। देखिए कहीं ना कहीं ये तीनों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए कोई पछतावा, किसी को पछतावा हो रहा है, किसी को चिंता हो रही है, और माफी मांगना, ये सभी कहीं ना कहीं किसी के चिंतित होने की, पीछे रहने की या नकारात्मकता की ओर ये इशारा करते हैं। किसकी ओर? नकारात्मकता की ओर इशारा करते हैं। जबकि प्रशंसा सकारात्मकता की ओर इशारा करता है। किसी की प्रेज करना या आपको प्रशंसा मिलना एक पॉजिटिव साइन कहलाता है, जबकि ये तीनों कहीं ना कहीं निगेटिव साइन की ओर इशारा करता है। ठीक है, भले ही एक दूसरे की ये सिनोनिम्स नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो एक अर्थ जा रहा है, भाव जा रहा है, वो नकारात्मकता की ओर जा रहा है। तो ऐसे भी करके हमें शब्दों में अलग करना होता है। बहुत सारे शब्द आ जाते हैं जहां पर सोचना मुश्किल हो जाता है कि हम किसको विषम छांटें। ठीक है, चलिए, तो आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि किस तरह से विषम को अलग किया जाता है। वायलिन, पियानो, बांसुरी और हारमोनियम। वायलिन, पियानो, बांसुरी, हारमोनियम। देखिए आपको पता होगा एक बांसुरी ही ऐसा है जो मुंह से बजाया जाता है। बाकी वायलिन, पियानो, हारमोनियम ये सभी किससे बजाए जाते हैं? हाथ से बजाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं। तो वाद्य यंत्रों के बारे में आपको जनरल समझ सभी को लगभग होती है, तो आप आराम से इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए,
इसीलिए कहा है अगर जितना अच्छा आपका जनरल अवेयरेंस होगा चीजों को लेके, वस्तुओं को लेके, स्थानों को लेके, उतने ही ज्यादा आप अच्छा इसको कर पाएंगे। कुरान, पंचशील, गीता, बाइबल। देखिए आप भी जानते हैं बाइबल क्रिश्चियंस के लिए उनका होली बुक होती है, गीता हिंदूज के लिए होली बुक होती है, कुरान मुस्लिम्स के लिए होती है। पंचशील जो है ये कहानियों का संग्रह है, ये किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पर कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। आपको सोचने का एक डायरेक्शन पता चल रहा होगा कि किस किस डायरेक्शन में हमें सोचना चाहिए। नदी, झील, तालाब, बांध। देखिए यहां पर झील, तालाब, बांध, अगर इन तीनों को बात करें तो ये पानी को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, पानी को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। यहां पर पानी को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, चाहे बांध बनाना हो, तालाब हो या झील हो। यहां पानी की स्थिर अवस्था के लिए इनको रखा जाता है, जबकि नदी क्या होती है, ये पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है, स्वच्छंद बहती है, उसको हम नदी कहते हैं। तो ये आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इन सबसे डिफरेंट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, तेंदुआ, कुत्ता, जिराफ, भेड़िया। देखने से तुरंत लग रहा होगा चाहे भेड़िया हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे तेंदुआ हो, ये सभी कैसे हैं, ये सभी मांसाहारी हैं। ये कैसे हैं, ये सभी मांसाहारी हैं, जबकि जिराफ कैसा होता है, शाकाहारी होता है। जिराफ कैसा होता है, शाकाहारी होता है। तो हमें शाकाहारी, मांसाहारी जानवर पता होने चाहिए। इस तरह के बहुत बार क्वेश्चंस आते रहे प्रीवियस एग्जाम्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या अलग हो जाएगा, जिराफ हो जाएगा। ठीक, और बहुत ज्यादा टफ आपके यूपी कांस्टेबल में नहीं पूछे गए हैं। अगर प्रीवियस ईयर आप उठाकर देखेंगे बहुत ज्यादा टफ वर्ड्स वहां पर नहीं आए हैं। माउस, मॉडेम, मॉनिटर, सीपीयू। ठीक है, तो आप माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये सभी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। किसी भी दुकान में चले जाइए, ये तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम होता है। तो ये तीनों चीजें कंप्यूटर हार्डवेयर होती हैं। ठीक है, और बाकी जो मॉडेम होता है ये इंटरनेट से रिलेटेड होता है, ये कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता है। बाकी तीनों जो होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं, कंप्यूटर के रिलेटेड हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो इन चीजों को, इन क्वेश्चंस को करने के लिए ये आपसे कोई नहीं कह सकता है कि किसी पर्टिकुलर चीज को आप पढ़ लीजिए और आप इनको कर ले जाएंगे। हमने पहले भी कहा जितना अच्छा आपका आज तक का लॉजिकल होगा, लॉजिक होगा चीजों को समझने के लिए, उतनी अच्छा आप इनको कर पाएंगे। बिगर, ग्रेटर, फास्टर, टॉलर। देखो बिगर कोई चीज होती है साइज में, ग्रेटर ठीक है ये भी बड़ा होता है, महानता के भी सेंस में इसको प्रयोग किया जाता है। फास्टर तेज के सेंस में होता है जब कोई फास्ट होता है, और टॉलर भी बड़े या लंबे के सेंस में आता है। टॉलर मीन्स लंबा, बिगर मीन्स बड़ा, ग्रेटर माने भी एक तरह से महान या बड़ा होता है। तो ये सभी अगर बात करें किसी स्थिर चीज के बारे में दर्शाते हैं कि कोई चीज विशाल है, बड़ी है, या वो अन्य चीजों के मुकाबले कैसी है, तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। लेकिन अगर हम फास्ट की बात करें तो ये तुलनात्मक रूप से दूसरे से ज्यादा है, लेकिन यहां पर क्या एग्जिस्ट करता है, मोशन एग्जिस्ट करता है, गति एग्जिस्ट करती है। तो इसीलिए ये अन्य से कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कोई भी चीज बिग हो सकती है, ग्रेट हो सकती है, टॉल हो सकती है। ग्रेटर का प्रयोग कभी कभी सिर्फ महानता के लिए ही नहीं होता है, साइज या यूं कहें किसी चीज की विशालता को भी बताने के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आगे देखिए, इनाम, उपहार, दान, पुरस्कार। यहां पर देखिए किसी को इनाम दिया जाता है, किसी को उपहार दिया जाता है, किसी को पुरस्कार दिया जाता है। ये सभी जिसको दिए जाते हैं वो क्या होता है, जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उस व्यक्ति को आप पुरस्कार दे सकते हो, उपहार दे सकते हो या इनाम दे सकते हो, अपनी खुशी से दे सकते हो। इसमें कोई सामने वाली की वो नहीं है कि वो आपसे मांगना चाह रहा है, या यूं कहें कि वो उसकी किसी तरह की आपको मांगने के लिए यहाँ पर कोई वैसा साइन नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम दान की बात करें तो दान स्वेच्छा से दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, स्वेच्छा से दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, दान। आप किसी भी चीज में आप दान दे सकते हैं, कोई भी अगर अनुष्ठान हो रहा है वहां पर आप दान दे सकते हैं। तो ये स्वेच्छा से दिया जाने वाली एक तरह की चीज है। लेकिन इनाम, उपहार, पुरस्कार ये व्यक्ति के कार्य के लिए या उसने जो भी ऐसा कुछ किया है उसके लिए उसको दिया जाता है। ठीक है, तो दान और पुरस्कार, उपहार, इनाम में इतना फर्क है, बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा सा फर्क तो है ही जो आपको दिख भी रहा होगा। आगे देखिए, शिमला, आगरा, दार्जिलिंग, ऊटी। देखिए यहां पर अगर हम बात करें एक नजरिए से देखा जाए तो ऊटी, दार्जिलिंग और शिमला ये हिल स्टेशन है। मतलब एक तरह से ऊटी तो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन दार्जिलिंग, शिमला तो है ही।
इसीलिए यहां पर जो आएगा वो आपका अलग होगा शिमला। कैसे, उसको देखिए। ये सभी जो हैं ये पर्यटन स्थल तो चारों हैं, लेकिन ये जो 3 हैं ये राजधानी नहीं है। और आप जानते होंगे कि ये जो होता है ये राजधानी, ये किसका, हिमाचल का, ये हिमाचल की राजधानी बन जाता है। किस राज्य की? हिमाचल की राजधानी बन जाता है। कुल्लू और शिमला एक दूसरे से बदलते रहते हैं मौसम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब ज्यादा सर्दी हो जाती है तो शिमला शिफ्ट कर दी जाती है राजधानी को, तो वही राजधानी कहाँ की है? हिमाचल की। जबकि ये तीनों राजधानियां नहीं है, केवल पर्यटन क्षेत्र हैं जहां पर टूरिस्ट जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, बहुत अच्छा है ना। अगर आप इसको एक सेंस में देखें तो तुरंत उत्तर इसका बताना मुश्किल हो जाएगा। अविवाहिता, अविवाहित, पत्नी, विधवा। देखिए, अविवाहिता यानी कोई स्त्री जिसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। अविवाहित ऐसा कोई पुरुष जिसकी शादी नहीं हुई है। पत्नी, पत्नी मतलब इसका कोई ना कोई क्या होगा? इसका कोई ना कोई पति होगा। और विधवा यानी जिसका पति नहीं है उसको विधवा कहते हैं, और जिसका पति नहीं है उसको विधवा, जिसकी पत्नी नहीं उसको विदुर कहते हैं, ठीक। तो यहां पर ये जो तीनों हैं कौन से? अविवाहित, अविवाहित, अविवाहिता, अविवाहित और विधवा, ये कहीं ना कहीं हर तरह से एक ही होंगे। यहां पर जोड़ा नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि पत्नी अगर है तो कहीं ना कहीं क्लियर उसका क्या होगा? पति होगा, ठीक है। अगर ऐसा ना होता तो फिर वो किसकी श्रेणी में आ जाएगी? विधवा की श्रेणी में आ जाएगी। इसलिए उन्होंने वर्ड भी इसको अलग करके दे दिया है। तो ये तीनों एक सेंस में है, यानी एकात्मक है, एक है, एकल की ओर इशारा कर रहे हैं। जबकि पत्नी एक समूह में पति के साथ का इशारा इस शब्द की ओर से हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सांप, छिपकली, मगर, पेंगुइन। देखो, सांप, छिपकली, मगर ये सभी सरीसृप हैं। क्या है? सरीसृप हैं। जबकि पेंगुइन क्या है? एक पक्षी है। ये क्या है? एक पक्षी है। और ये सभी क्या है? सरीसृप है। तो इसीलिए इनका जो डिफरेंस है वो यहां से हमें मिल रहा है आराम से। पेंगुइन पक्षी होता है, आप जानते होंगे बर्फीले जो स्थान होते हैं वहां पर ही पाया जाता है। आगे देखिए, अध्यापक, वकील, डॉक्टर, प्रबंधक। अध्यापक, वकील, डॉक्टर, प्रबंधक, चाहे अध्यापक हो, चाहे वकील हो या डॉक्टर हो, ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में तो इनके पेशे होते हैं भाई। डॉक्टर का काम, वकील का काम, अध्यापक का काम, तीनों के अलग अलग काम होते हैं। लेकिन जो प्रबंधक होता है वो किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। वो किसी भी क्षेत्र में प्रबंधक हो सकता है। उसके लिए कोई एरिया डिफाइन नहीं है कि मैनेजर वो एक विशेष जगह, वो स्कूल में भी मैनेजर हो सकता है, वो किसी बैंक का भी मैनेजर हो सकता है, किसी कंपनी का भी मैनेजर हो सकता है, कहीं का भी मैनेजर हो सकता है। तो प्रबंधक एक कैसी है? ब्रॉड संकल्पना है। जबकि ये अपने अपने व्यवसाय से रिलेटेड शब्द हैं या पेशे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए अच्छा आया है, रात्रि, प्रातः, दोपहर, सायं। आप सभी जानते होंगे रात्रि के लिए कोई डिफाइन आप ये नहीं कर सकते इसको कि पर्टिकुलर टाइम पर रात होती है। प्रातः भी किसी पर्टिकुलर टाइम को आप नहीं कह सकते हो। आप सुबह 6, 7, 8 बजे तो आप प्रातः काल ही कहोगे, मॉर्निंग टाइम ही वो होता है। और सायं भी इवनिंग टाइम होता है, सायं 6, 7, 8 बजे को आप सायं ही बोलोगे, ठीक है। लेकिन दोपहर के लिए कहा जाता है एग्जैक्ट 12 बजे का टाइम जो होता है वो नून बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नून बोला जाता है, ठीक है। तो ये 12 बजे होता है। तो एक ही यहाँ पर जो है समय का खंड जो एग्जैक्ट टाइम को शो करता है वो दोपहर है। बाकी तीनों जो हैं वो एग्जैक्ट टाइम को शो नहीं करते हैं, इसलिए वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। समृद्ध, धनवान, प्रतिष्ठित और खुशहाल। आप देखिए, यहां पर अलग करना थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या हम सोचें। यहां पर समृद्ध आप सभी जानते होंगे, जिसके पास पैसा है, चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, वो समृद्ध कहलाता है। क्लियर है इतना? धनवान जिसके पास धन है, और जाहिर सी बात उसके पास भी रिसोर्सेज होंगे। प्रतिष्ठित अभी बताएंगे। खुशहाल, देखिए हालांकि आप कहोगे कि जरूरी नहीं है कि जो धनवान है वो खुशहाल हो, ये आप कहोगे, लेकिन यहां पर एक अंतर हम आपको करके दिखाएंगे। इनमें प्रतिष्ठित अलग है। कैसे? देखिए, प्रतिष्ठा कभी व्यक्ति स्वयं अर्जित नहीं कर सकता है।
आप अपने से नहीं चाह सकते हो, आप अकेले रह रहे हो, किसी से मतलब नहीं है, लेकिन आप प्रतिष्ठित हो जाओ। आप धनवान हो सकते हो, आप समृद्ध भी हो सकते हो, सुख सुविधाएं रिसोर्सेज आप लगा सकते हो, और इवन आप अकेले हो तो एक संत की तरह खुश भी रह सकते हो। लेकिन प्रतिष्ठित होना ये एक सामाजिकता का प्रतीक है, यानी जब समाज आपको एक्सेप्ट करेगा कि आप बेहतर हो, आप तो आप प्रतिष्ठित कहलाओगे। तो ये समाज द्वारा अध्यारोपित एक तरह से टर्म है, जबकि ये कैसे होते हैं, स्वयं से भी व्यक्ति हो सकता है और वैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन प्रतिष्ठित होना पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर है। आप प्रतिष्ठित हो तो आप, लोग अगर आपको प्रतिष्ठित मानते हैं तो आप हो। हाँ, एक जरूरी नहीं है कि धनवान व्यक्ति भी धनवान ही प्रतिष्ठित हो, एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर अलग हो जाएगा। लेकिन खुशहाली का संबंध इन दोनों चीजों से कहीं ना कहीं है थोड़ा बहुत। भाई समृद्ध होता है तो कहते हैं खुशहाल है, उसी तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, अभी कुछ अल्फाबेट वाले आए हैं। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। ऐसा कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? यहां पर सबसे सरल ही हमने रखा है EOIU। आप अगर देखेंगे इसमें तो पाएंगे कि किस तरह से ये भी स्वर है, वॉवेल है, आई भी वॉवेल है, ओ भी वॉवेल है और ई भी वॉवेल है। केवल के है जो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए के यहां पर कैसा हो जाएगा, अन्य से भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसमें क्या ये भी वही होगा, मतलब इन सभी में कोई ना कोई एक होगा जो औरों से अलग होगा। चलिए देखते हैं। एम अगर पी की बात करें, हम इसको लिख लेते हैं एम पी डी जी ए ई सी एफ आर यू, ठीक है। चलो अगर हम m की बात करें तो m 13 होता है और p 16 होता है, d 4 होता है, g 7 होता है, a 1 होता है, e 5 होता है, c 3 होता है और f 6 होता है, ठीक है। r होता है 18 और u होता है 21, ठीक है। ये इनके जो अगर हम वर्णमाला देखेंगे वहां पर इनके स्थान होते हैं, तो ये स्थान यहाँ पर होते हैं, ठीक है। चलिए सॉरी, इसमें नहीं, ये अलग है, ये नहीं, देखो 13 और 3 16, 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 18 3 21। सभी में जो अंतर है वो 3 का है, जबकि ए और ई में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। इसीलिए यही हमारा औरों से कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो ए ई ही है जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये इस सीरीज में कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रहा है, जो भी यहाँ पर दिए गए, जो समूह दिया गया, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा। आगे देखिए, देखो जब भी अल्फाबेट आए तो सबसे पहले तो आप इनका जो प्लेस है वो लिख लीजिए। प्लेस लिखने से बहुत आराम हो जाएगी। देखिए यहाँ पर प्लेस, अगर हम डी वी की बात करें तो डी यानी कि 4 और बी कितना होता है 2, 4 2 है। इधर देखिए एम बात करें 13 और के कितना होता है 11। अगला देखिए पी होता है 16 और एन होता है 14। नेक्स्ट देखिए एक्स होता है 24 और v होता है 22। इसके बाद z होता है 26 और w होता है 23, ठीक है। यहाँ पर ये इनकी जो प्लेस होता है वो इनको हमने लिख दिया है। अब आप देखिए डिफरेंस कितने का है। 4, अगर हम 4 और 2 की बात करें, 4 2 तो 2 का गैप है, 13 और 11 में भी 2 का गैप है, 16 14 में भी 2 का गैप है, 24 और 22 में भी कितने का है 2 का है, और 26 और 23 में कितने का है 3 का है। तो आपको सीधा सीधा संबंध दिख गया होगा कि ये सभी एक ग्रुप को डिनोट करते हैं, जबकि 26 और 23 यानी कि Z और W ये इनसे अलग है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ZW, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा। बाकी आप आराम से इसको करके देख सकते हैं, जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमें किसी अलग को अलग करना होगा। तो इन्हीं चारों में देख लें, 3 एक जैसा कुछ ना कुछ बनाते होंगे, देख लेते हैं। चलिए
z की अगर हम बात करें तो z का क्या होता है 26 x, s होता है 24 और v होता है 22। इस तरह से यहाँ x देखिए 24, t होता है 20 और p होता है 16। और यहाँ पर y को अगर हम देखें तो होता है 25 x y z और v होता है 22 और s होता है 19। यहाँ देखिए w होता है 23, r होता है 18 और n होता है 14। अब आप देखिए यहां पर देखने से हमें क्या लग रहा है, देखो 23 और 18 में कितने का अंतर है, 23 और 18 में 3 का अंतर है, 18 और 14 में 4 का अंतर, ठीक है। 25 और 22 में 3 का अंतर है, 22 और 19 में भी 3 का अंतर है, 24 और 20 में 4 का अंतर है, 20 और 16 में भी 4 का अंतर है, 26 और 24 में 2 का अंतर है और 24 और 22 में भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर। तो यहां से एक चीज लगी, जो अंतर है वो अगर इसमें है तो 2 का अंतर है, इसमें है तो 4 का अंतर है, इसमें है तो 3 का अंतर है, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है इसमें अंतर एक जगह पर 3 है और यहाँ आर में अंतर कितने का है, 4 का, जो कि समान नहीं है। भले ही यहाँ पर 5 का अंतर होता, 3 का अंतर होता, 2 का अंतर होता, 6 का अंतर होता, लेकिन जब सभी में अंतर समान है उनके लेटर्स के बीच में तो यहाँ पर भी समान होना चाहिए था, यानी यही हमारे इस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इनसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कितने आराम से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा ये है, देखिए क्यू आर। क्यू आप जानते होंगे, क्यू होता है Q होता है 17 और R होता है 18, 17 18, E होता है 5, G होता है 7, B होता है 2, C होता है 3, K होता है 11, M होता है 30। यहां से हमें क्या दिख रहा है, अगर हम गैप की बात करें तो 11 और 13 में 1 का गैप है, 2 और 3 में 1 का गैप है, 17 और 18 में 1 का गैप है, 11 नहीं इसमें 2 का गैप है, सॉरी 11 13 में 2 का गैप है, 11 13 में 2 का गैप है, 2 और 3 में 1 का गैप है, 5 7 में 2 का गैप है, 17 18 में 1 का गैप है। तो गैप तो यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है, यानी गैप से तो ये नहीं लगेगा। फिर इसमें क्या देखा जा रहा है, फिर इसमें देखा जा रहा होगा 11 13 2 3 5 7, ये अगर सभी देखें तो ये कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। कैसे हैं, प्राइम है, अभाज्य संख्याएं, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 11 हो, 7 हो, 5 हो, ये सभी अभाज्य हैं। लेकिन यहाँ पर 18 जो है वो कैसी है, भाज्य संख्या है। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्यू आर ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी डिफरेंस वाला यहाँ पर किसी भी तरह से चल नहीं रहा है और कोई यहाँ पर कुछ लॉजिक लग नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अब ये कुछ नंबर सीरीज वाले हैं, इनमें भी देख लेते हैं क्या फॉलो किया जा रहा है। 1 8 3 22 7 50 9 65, ठीक है। 1 सत्ते 1 में गुणे 7 प्लस 1, 3 में गुणे 7 प्लस 1 22, 7 में गुणे 7 प्लस 1 और 9 में गुणे 7 प्लस 1, 7 7 एकम 7 1 8, 3 सते 21 1 22, 7 सते 49 1 50, 9 सत 63 1 64। ये गलत है, यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 64 होना चाहिए था, और यही सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है 9 और 65। बाकी सभी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और कोई यहाँ पर दूसरा लॉजिक है नहीं। बाकी आप कह सकते हो ये ऐसे तो ये घन है, वो वर्ग है, वो लगेगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, ये हमने पहले बताया था प्राइम नंबर्स वाले जितने भी होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 13 17 19 21, आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 17 और 19 ये कैसी है, अभाज्य संख्याएं। कैसी है, अभाज्य संख्याएं हैं। और 21 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, इसीलिए अन्य से ये कैसी हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या दिया गया, 29 45,
इसमें तो हम गैप ही देखेंगे फिर। 521 में कितने का है? 16 का है। 87 में कितने का है? इसमें भी 16 का है गैप। 48 में कितने का है? 20 का है। 45 में 16 का है। तो देखेंगे यहाँ पर भी 16 का है, यहाँ पर भी 16 का है, यहाँ पर भी 16 का। 48 और 68 में भी जो गैप है वो 20 का है, यानी ये इस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये विषम हो जाएगा, इनसे अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 162। यहाँ पर थोड़ा अलग सा लॉजिक लगाना। यहाँ पर कोई भी संख्याएं हमें नहीं दिख रही होंगी, कोई वर्ग है, कोई घन है, कोई भी ऐसी संख्या हमें नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जो एक अलग सा लॉजिक है, इसको हमने लगाया था, देखा था इसको लगा के। तो यहाँ पर लग रहा है जो लॉजिक लग रहा है, जो इसकी इकाई अंक है, इसमें कितने का गुणा किया जा रहा है? 8 का। इकाई अंक में 8 का, इकाई अंक में 8 का, और इकाई अंक में 8 का। देखिए 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 8 सत्ते 56, 8 चौको 32। ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए ये अलग हो जाएगा। कभी कभी जो इस नंबर सीरीज होती है, इसमें चीजें बहुत ही अलग तरह से सोचने पे मजबूर कर देती हैं। आपको लगेगा 162 ना किसी का वर्ग है, ना किसी का घन है, और इवन कोई भी संख्या किसी का वर्ग किसी का घन नहीं है। किस तरह से भी इसको देखेंगे तो आपस में ही कुछ ना कुछ रिलेशन बना के देखेंगे। और क्या रिलेशन बन सकता है, थोड़ा सा सोचने पर आपको लग जाएगा। 16, 40, 56 कुछ देखोगे आप, तो आप पहले तो यही करोगे, आप हो सकता है 2 में 1 जोड़ो, 3, 3 दूनी 6 करो, लेकिन जब वो यहाँ फॉलो नहीं होगी तो वो आप छोड़ देंगे। तो आप देखेंगे कि किस तरह से हम इसको मैच करवा सकते हैं। आपके सामने कोई ना कोई आ जाएगा, और इसका तभी इनको लगाना सबसे आसान होगा जब इनका आप ढेर सारा क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। ठीक है, 191, 200, 1331, 801 कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये आपको एक घन संख्या यहाँ पर आपको मिल गई, 11 की घन। ये क्या होती है? 11 की घन होती है। बाकी कोई भी संख्या यहाँ पर घन नहीं है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है। ये देखिए इसमें क्या किया गया होगा। हाँ, अब आप देखो पहली ही नजर में 81 9 का वर्ग, 100 10 का वर्ग, 25 5 का वर्ग, 36 6 का वर्ग, 49 7 का वर्ग, 64 8 का वर्ग, ये दोनों कोई भी वर्ग संख्याएं नहीं है, तो यही हमारी अलग हो जाएंगी, अन्य ग्रुप को फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको देखिए, ये फिर से आ गया। हमने कहा था जो प्राइम नंबर वाला होता है सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और आपको कभी कभी 2 के बजाय 3 अंकों की संख्याएं भी आ सकती हैं। तो ये जब 3 अंकों की संख्याएं आपके सामने रखी है, तो आपको यहां पर देखना है, इसमें से यही लॉजिक लगेगा कि 371 है, ये एक भाज्य संख्या है। अगर आप इसको काटिए, 3 से काटिए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और एक नहीं, ये 3 से नहीं कटेगी, इसको 371 किससे कटेगी? ये 7 से कट जाएगी। 7 पना 35, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 21 सातियों 21, ठीक है ना, 7 से कट रही है। 7 पना 35, 2 और 21 सातियों 21, ठीक है, 3 से नहीं, 2 7 से कटेगी। तो ये संख्या कैसी है? भाज्य संख्या है। बाकी सभी कैसी हैं? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा यहां से। अगला देखते हैं क्वेश्चन, कोई बचा हो तो नहीं। तो यहां से हमारे ये लगभग 36 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपने क्वेश्चंस को देखे, उनका स्तर देखा, सभी टाइप के क्वेश्चंस थे, समझा इनको। इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, आप वहां पर अपना तर्क लगाने की कोशिश कीजिए। जरूर ही, चाहे वो सीरीज के क्वेश्चन हो, अल्फाबेट के हो, चाहे वो किसी वर्ड से रिलेटेड हो, आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह से आपको रीजनिंग की चैप्टर वाइज आपको हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे। चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए चैनल से, आपको एग्जाम तक जरूर ही बेनिफिट मिलेगा, ये हमारा वादा है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।